नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग विद हरीश और मैं आपका दोस्त हमेशा की तरह के हरीश सिंह। इस बार के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं इस इशू पर एक नया एपिसोड करूँ। अब इशू क्या है बताता हूँ आपको। उन फ्रेंड्स के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लॉकडाउन हुआ इस देश में, बाहर जाना मना था, तो उन सारे बच्चों को टेलीविज़न की आदत सी पड़ गई। अब वो फ्रेंड्स भी टीवी देखते थे, कुछ और ऑप्शन उनके पास बचा नहीं था, तो टीवी देखते देखते उनको एक आदत सी पड़ गई अब टीवी की। टेलीविज़न उन्होंने फ़ैन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब पीछे चलता रहता है लगातार पूरे दिन। पर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। हमारे दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब वो जो आसपास हो रहा है उससे रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों को देखकर। पर जब टेलीविज़न आसपास चलता रहता है लगातार, तो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स वीक होने लगते हैं। इसी बारे में हम और बात करेंगे इस एपिसोड में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है टेलीविज़न। टीवी का इन्वेंशन सन 1926 में स्कॉटिश साइंटिस्ट जे.एल. बेयर्ड ने किया और बड़ा सबको लगा कि रेडियो के बाद टेलीविज़न में मचा और बहुत अच्छा भी था। धीरे धीरे हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है टेलीविज़न। हाँ, अच्छी बात है, जब हम मिलकर कोई मैच देखते हैं या किसी टेलीविज़न इवेंट को देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, मगर इसकी आदत बनाना बुरी बात है। नया एपिसोड शुरू करते हैं, इसका नाम है व्हाई शुड यू वॉच टेलीविज़न। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इतने सालों में काफ़ी इंटरेस्टिंग शोध रिसर्च किया है। उन शोध के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर। टेलीविज़न का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, तो उस रिसर्च को हम समझने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में। फर्स्ट पॉइंट, जब हम टेलीविज़न को पीछे लगाकर छोड़ देते हैं तो हम भूल भी जाते हैं कि उसे बंद भी किया जा सकता है। हमारी गलती नहीं है, हमारा दिमाग उसके साथ इतनी अच्छी तरह से ट्यून हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि उसे बंद किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि हम अपने फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। बहुत बड़ी वजह है आगे चलकर दिक्कतों का होने का, लेकिन नहीं। सेकेंड पॉइंट, कई फैमिलीज़ के लिए टीवी देखना एक फैमिली एक्टिविटी है, मगर जब टीवी ऑन होता है तो हम फैमिली की बातें करते ही नहीं, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बात होती है उन्हीं चीज़ों के बारे में जो टीवी पर चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी फैमिली एक्टिविटी नहीं है। समझिए इस बात। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम टीवी को फिल्म देखने से कंफ्यूज करते हैं। फिल्म देखना एक ग्रुप एक्टिविटी है, हम साथ में बैठते हैं, जोक शेयर करते हैं और हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन टीवी देखना एक सोलो एक्टिविटी है। वो तब किया जाता है जब हमारे पास और कुछ नहीं है करने को, और आज के इस युग में हमारे पास कुछ नहीं है, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। मानते हैं कि जब कोई मैच आ रहा है या कोई इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है तो हम लोग सब साथ में बैठकर मज़ेदार तरीके से उस फिल्म को एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। मगर धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगती हैं कि हम भूल ही जाते हैं क्या चल रहा है, और टीवी चलता रहता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि आपसे टीवी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त छीन रहा है। उस वक्त को मत जाने दीजिए, पकड़िए अपनी फैमिली को। फोर्थ पॉइंट, टेलीविज़न हमें बुरा लिसनर बना रहा है। पहले टाइम पर क्या होता था कि हम नेचर में बैठते थे, हम घर पर बैठते थे, आराम से धूप में बैठते थे, बाहर की चीज़ें देखते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें टेलीविज़न या नए मोबाइल के स्क्रीन्स या फिर वीडियो गेम्स के स्क्रीन्स हमसे छीन रहे हैं। आप सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने टेलीविज़न के खोने के बाद। आप अपनी फैमिली से बातें कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ गेम्स खेल सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, खाने की और भी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, मगर वो सिर्फ एक टीवी आता है और ये सारी चीज़ें गायब हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, टेलीविज़न हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैसे? मैं मानता हूँ कि कई बार हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, मगर वो छोटा सा ब्रेक हमें इतना खींच लेता है अपनी तरफ कि वो चलता जाता है। ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए तो छोटा सा ब्रेक पूरी शाम या पूरा दिन बर्बाद कर देता है। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स रखते हैं, कुछ ड्रीम्स रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऐसी डिस्ट्रैक्शन से रोकें। आप आएँ और बातें करें, या तो खुद के साथ सोचें या फिर अपनी फैमिली के साथ वो इम्पोर्टेंट पल बिताएं। टेलीविज़न हमेशा, जो कि मैं कहता हूँ, फैमिली से आपको दूर कर रहा है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपके पास कोई खास गोल नहीं है ज़िंदगी में फ़िलहाल, तो कोई बुरी बात नहीं है।
इस वक्त आपका गोल होना चाहिए खुद को कैसे शांत रखा जाए, वो सबसे बड़ा गोल है। और ये सबसे बड़ा मेडिटेशन का फॉर्म है कि आप शांत बैठें, आप स्केच करें, आप पोएम लिखें, कोई बुक पढ़ें, और कुछ भी नहीं है तो आप सो जाएं। 7th पॉइंट, हेल्थ। हम रोज़ क्या करते हैं कि एक छोटा सा शो देख देते हैं और फिर ठीक है आज हम और टीवी नहीं देखेंगे, लेकिन हर दिन हमें वो शो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और होता क्या कि हमारी पूरी दिनचर्या, पूरे शेड्यूल में उसके लिए हम अपना टाइम निकाल लेते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, वेट गेन। सेकेंड पॉइंट, डायबिटीज़। थर्ड पॉइंट, आई डैमेज, हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज एग्रेशन, मतलब हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट, नींद की प्रॉब्लम्स। सिक्स्थ पॉइंट, छोटे बच्चों में लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होने लगती है, मतलब वो लैंग्वेज जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते, और टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, USA टुडे की एक रिसर्च के हिसाब से ये बात सामने आई है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं तो हमारे मसल्स वीक होना शुरू होते हैं। अभी नॉर्मल मसल्स की बात नहीं है, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा ब्रेन भी एक मसल है और वो भी वीक होने लगता है। हमारा ब्रेन कैसे वीक होना शुरू होता है? यूजुअली हम काफ़ी अटेंटिव होते हैं नेचुरली, बचपन से हम चीज़ें बहुत ध्यान से सुनते हैं, कहाँ से आवाज़ आई, लेकिन हम टीवी देखते देखते स्पेस आउट होना शुरू हो जाते हैं और हम लॉस्ट होना शुरू होते हैं। अब ये लॉस्ट होना बहुत अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस आउट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन वापस काम करे तो ज़रूरी है कि आप उसे वापस एक्टिव करें। मतलब वो जो हमारी स्कूल की बातें होती थी कि स्कूल की किताबें पढ़ो तो ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, दिमाग को भी ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। टेलीविज़न उसी चीज़ को गिराता जा रहा है। अगर आप टेलीविज़न देखें भी तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप सिर्फ एक ही चैनल देखें, भले ही उसमें कुछ भी आ रहा हो, एक ही चैनल, क्योंकि हमारा दिमाग इतना घूमेगा नहीं। होता क्या है कि आदमी का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 3 सेकंड, जो कि एक बंदर के अटेंशन स्पैन से भी कम है। उसे बढ़ाना है तो हमें एक ही चैनल देखना है, रिमोट को दूर रखकर। और क्या करना है कि हमें हर दिन अपने दिमाग को चैलेंज करना है क्रिटिकल सोचने के लिए, तभी हमारा दिमाग और शार्प होगा। लेकिन नहीं तो इतनी सारी चीज़ों के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी टीवी को सही तरह से यूज़ करें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। सी यू।